जब रोमन रेंस लो ब्लो मार के और जे उसो की मदद से अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर से, उसी चीज की ऑरा फार्मिंग करते हुए यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को रिंग में बुलाते हैं ताकि जे उसो से बोलते हैं कि तू लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जा। फिर जे उसो के माता आ जाती है और वो सबसे पहले जाके ओटस के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं बैक स्टेज फिर डैनियल ब्रायन को भी लपेट लेते हैं और केविन ओवेंस से मैच कर उनको भी लपेटने का प्लान बनाते हैं। केविन ओवेंस जे उसो को तोड़ने लगते हैं और इतना तोड़ते हैं कि बंदा लड़ने लायक नहीं बचता। जे उसो को पीट के वो रोमन रेंस को चिढ़ा रहे थे और उनको रिंग के अंदर बुला रहे थे और सही सब कुछ देख रहे थे। ओटिस और केविन ओवेंस का मैच होता है रोमन रेंस और जे उसो के साथ में, जहाँ अगेन रोमन रेंस पहले तो मैच के लिए आते नहीं है और जे उसो पिटते नजर आते हैं। फिर रोमन रेंस आते हैं और सबसे पहले ओटिस को स्टील स्टेप्स पे मार के तोड़ देते हैं। वहीं जे उसो बार बार मैच के अंदर पिट रहे थे और रोमन रेंस को वो चीज पसंद नहीं आ रही थी। फिर रोमन रेंस मैच को कंट्रोल में लाते हैं। अब दोनों भाई मिलकर चेयर शॉट मारने लगते हैं केविन ओवेंस को, तो स्प्लैश मारते हैं चेयर लगा के केविन ओवेंस के ऊपर। लेकिन फिर अचानक रोमन जे उसो को ही चेयर शॉट मार देते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसो को समझाना चाहते थे कि अभी और बेटर तुम्हें होना है और अग्रेसिव होना है। केविन ओवेंस रिंग में आके बोलते हैं कि रोमन रेंस अपनी फैमिली को यूज कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जे उसो केविन ओवेंस के ऊपर अटैक करने को आते हैं, लेकिन केविन जे उसो को टेबल पे दे के मारते हैं। वहीं फिर बैक स्टेज रोमन केविन ओवेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। TLC में टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स मैच सेट हो जाता है। बाद में ही रोमन आके केविन ओवेंस को पीटते हैं। मिडिल ऑफ द शो में जे उसो केविन ओवेंस को टेबल पे पटकते हैं। मेन इवेंट में जब रोमन रेंस प्रोमो दे रहे होते हैं तब भी टूटा फूटा वो बंदा आ ही जाता है और फिर से बंदा रोमन रेंस से पिटने लगता है। फिर केविन ओवेंस के ऊपर सारा भंगार डाल के रोमन रेंस और जे उसो वहाँ से निकल लेते हैं, जहाँ रोमन रेंस पे केविन एकदम से अटैक कर देते हैं। मैच में केविन जीतने की कोशिश करते हैं तो जे उसो बीच में घुस जाते हैं। एक हैंडीकैप मैच ही बन गया था, लेकिन फिर भी केविन ओवेंस दोनों बंदों से लड़ते नजर आते हैं। लेकिन फिर रोमन रेंस उनको टेबल पे पटक के, टेबल पे फिर से पटक के और टेबल पे स्पीयर मार के केविन को तोड़ देते हैं। फिर भी फौलादी बंदा नहीं मानता है, तब जाके रोमन रेंस गिलेंटीन लगा के उनको सुला देते हैं और समहाउ अपनी चैंपियनशिप को फिर से रिटेन कर लेते हैं। पता नहीं कि रोमन का स्टील केज मैच सेट हो जाता है केविन ओवेंस के साथ, जहाँ केविन फिशरमैन बस्टर मारते हैं रोमन को और पिन करने की कोशिश करते हैं। इवन रोमन को स्टनर भी मारते हैं, लेकिन रोमन किक आउट कर देते हैं। फिर जब केविन स्वांटन बॉम्ब मारने जाते हैं तो रोमन उनको रोक के स्पीयर लगा देते हैं, भी वहाँ पे किक कर देते हैं। को स्टनर मार के केज से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वहाँ पे जे उसो आके केविन ओवेंस को हैंडकफ कर देते हैं केज से। वहीं रोमन आराम से बाहर निकल जाते हैं और चैंपियनशिप भी रिटेन कर लेते हैं। केविन रोमन की जगह जे को चैलेंज करते हैं मैच के लिए और मैच को भी जीत लेते हैं और जे को बहुत पीट रहे होते हैं। केविन ओवेंस को तोड़ देते हैं और चेयर से भी अटैक करते हैं। केविन ओवेंस को चेयर शॉट पे चेयर शॉट मारे जाते हैं और 12 फीट की हाइट से टेबल पे फेंक दिया जाता है। रोमन रेंस एडम पियर्स को बाहर बुलाते हैं कि उन्होंने केविन ओवेंस का मैच जे उसो के साथ बिना उनसे पूछे कैसे सेट कर दिया। धमकी देते हैं कि वो उनकी और उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। यूनिवर्सल टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड करने के लिए, जिसके अंदर शिंसुके नाकामुरा सबको एलिमिनेट तो कर देते हैं, लेकिन रोमन जबरदस्ती एडम पियर्स को मैच का पार्ट बना देते हैं। और पहले तो शिंसुके नाकामुरा के ऊपर जे उसो अटैक करते हैं और फिर रोमन एडम पियर्स को अंदर फेंकते हैं। जे उसो उनको किक मार देते हैं। फिर शिंसुके नाकामुरा के ऊपर उनको डाल देते हैं, वो उनको पिन कर देते हैं और नए नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। यानी अब एडम पियर्स का मैच होने वाला था रोमन रेंस के साथ में रॉयल रंबल में।